कांग्रेस को लाया जाएगा इस बार। इस बार हमें लग रहा है यही जो है राम मंदिर पे ले जाएंगे लोग, और क्या। समर्थन है इंडिया गठबंधन का यहाँ से 2.5 लाख वोट से आप जाल अंसारी जीतने का काम करेंगे। रोजगार ही नहीं मिल रहा है तो विकास से क्या? रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। ये हमारा ही देश ऐसा है कि जहाँ 18% जीएसटी का भी किताब पे एजुकेशन फी है, जो कि नहीं होना चाहिए। यस या नो? जाके देखिए राशन को दुकान पे हराम का राशन उठा रहे हैं, हाँ वही जाके बेच दे रहे हैं। राशन के नाम से जितना वजन है वो कम क्यों मिल रहा? नमस्कार, मैं हूँ सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। गाजीपुर में 7वें चरण का अंतिम मतदान 1 जून को होना है और यहाँ पर सपा से अफजाल अंसारी और भाजपा से पारसनाथ राय, बसपा से उमेश सिंह चुनावी मैदान में हैं। लेकिन जनता को फैसला लेना है कि वो किसके साथ खड़ी है और किन मुद्दों पर गाजीपुर की जनता वोट करेगी। यहाँ पर हम गाजीपुर की जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल नेचुरल ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाएंगे। क्या भाई साहब, कैसे हैं? ठीक हूँ, बढ़िया है। बढ़िया। गाजीपुर का माहौल क्या है? अच्छा है। किसके पक्ष में है? चुनावी बात कर रही हूँ मैं, चुनावी माहौल। तो 1 तारीख को ही समझ में आएगा ना। किन मुद्दों पर वोटिंग होनी इस बार? रोजगार। हाँ। रोजगार जी। कौन आगे है, कौन किसके मुकाबले में है? देखिए ऐसा है कि सरकार जो है हम लोगों की मेन रोजी रोटी है, जो 10 साल से मिली नहीं किसी को। अच्छा। कोई नौकरी मिली है? आप बताइए, कुछ बना है? सरकार बदलनी है, अच्छा, बस वोट देना है जिसकी सरकार आएगी। जी बिल्कुल। क्यों भैया? सेम बात है, वही। हाँ, वही बात है। अच्छा, चलिए। गाजीपुर की जनता जो सही है उसी को न देगी। हाँ, कौन सही है, कौन सही काम कर सकता है, कौन कर रहा है सही काम? कांग्रेस को लाया जाएगा इस बार। कांग्रेस को, यानी इंडिया गठबंधन। जी। और भाजपा भी तो है। बहुत तकलीफ दे रही है। क्या तकलीफ दे रही है? अब क्या बताएं, खुल के थोड़ी बता सकते हैं। हाँ, अब जनता नहीं बोलेगी तो कैसे काम चलेगा? बेरोजगार बैठे हुए, अब इससे बताइए, इससे ज़्यादा क्या बताएं। तो मुद्दा बेरोजगारी है। बहुत ज़्यादा महंगाई है, बेरोजगारी है, और क्या बताएं, बताइए। और जो भाजपा कहती है कि हमने बड़े बड़े विकास कर दिए, वो कहने को तो कुछ भी कह सकती है। बड़े बड़े अपराधियों को, माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया। आप हंस रहे हैं, ये सीरियस बात है। 2 दिन पहले योगी जी आए थे और यही बयान देकर गए, सुना आपने? बिल्कुल सुना हमने बयान उनका। कैसा लगा सुनकर? बहुत अच्छा नहीं लगा हमको, एकदम बेकार लगा हमको। तो गाजीपुर की जनता नहीं मानती कि यहाँ पर माफियाओं का और यहाँ पर अपराधियों का खात्मा हुआ? माफिया कौन माफिया है बताइए, नाम लेके बताइए तो बताएं। मुख्तार अंसारी का दबदबा था, इसलिए अंसारी परिवार चुनाव जीत रहा था। वो दबदबा नहीं तो मोहब्बत थी सबसे उनके प्रति, उनके मोहब्बत थी। हाँ बिल्कुल, उनको लोग पसंद करते थे उनको लोग। तो ये गाजीपुर के अंदर जो माहौल है वो आप जैसा सुनते आ रहे हैं अंसारी परिवार के बारे में एक मसीहा के तौर पर, लेकिन गाजीपुर के बाहर जो मीडिया में चलता है वो कुछ अलग ही चलता है, लेकिन इसके अंदर जो आपको सुनने को देखने को मिलेगा वो कुछ अलग देखने को मिलेगा। क्यों चाचा जी? नहीं ठीक है। ठीक है, आप भी ठीक हैं? नहीं, हम तो ठीक तो है ही हैं। हाँ। लेकिन देश भी हमारा ठीक है। ठीक है एकदम। किस तरह से ठीक है? इसलिए कि मोदी जी हमारे फिर वापसी आ रहे हैं। वापसी आ रहे हैं? जी हाँ। तो क्या क्या मुद्दे हैं उनके, क्या क्या काम किया? उन्होंने जो काम किया आज तक किसी ने किया ही नहीं। अच्छा, तो बताइए फिर गाजीपुर के लोगों को जो नहीं मान रहे हैं कि हाँ मोदी जी ने अच्छा काम किया। भाई यहाँ लोग ना माने वो बात की बात है, लेकिन हमारे नज़र में तो अच्छा काम किया। तो आपकी नज़र में क्या अच्छा किया? भाई खाने को दे रहा है, घर दे रहा है, शौचालय दिया, जनधन खाता दिया, सारा व्यवस्था दे रहा है। क्या चाहिए लोगों को? कह रहे महंगाई भी दिया। महंगाई क्या है? महंगाई कुछ नहीं है। बेरोजगारी भी दिया। बेरोजगारी भी कुछ नहीं है, सब रोजगार कर रहे हैं अपना अपना। आप नहीं मानते कि बेरोजगारी है? जी ना, हम नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते हैं कि आय भी तो बढ़ा है। चलिए भैया, यहाँ पर एक युवा खड़ा है। क्यों भाई साहब? क्या मैडम? अग्निवीर वगैरह जाने की तैयारी तो नहीं है? नहीं मैडम, अग्निवीर की तैयारी नहीं है। अच्छा। क्योंकि उस चीज़ की मैं तैयारी नहीं करता हूँ। फिलहाल मैं भी तो अपना काम पे ध्यान दे रहे हैं। युवा क्या सोच रहा है? युवा क्या सोच रहा है, बस जैसे चल रहा है, बस आदमी वही चाह रहा है, जैसे चल रहा है उसी तरह चला रहा है। किन मुद्दों पर वोटिंग होगी इस बार? इस बार हमें लग रहा है यही जो है राम मंदिर पे ले जाएंगे लोग, और क्या। राम मंदिर पे होगा? महंगाई बेरोजगारी ये मुद्दे नहीं? इस पे नहीं, इस पे महंगाई कहाँ हो रहा है? कोई किसी से पूछेंगे बोलेगा महंगाई है ही नहीं। महंगाई जो कि इतनी बड़ी है कुछ नहीं आदमी कह नहीं सकता है, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है।
हर एक चीज़ में पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह हर एक चीज़ का वही है, सबका बड़ा ही है। बाकी क्या कर सकता है आदमी, गरीब आदमी बस जी रहा है जैसे जी जाए। मोदी नहीं चाहता है गरीब आदमी जिए, जो बात हिसाब है। तो आप बोल भी तो नहीं रहे हैं, आप तो कह रहे हैं ठीक है, बढ़िया है, कहाँ महंगाई है, कहाँ बेरोजगारी है। वही तो कह रहे हैं, सब चीज़ है, बस आदमी कोई बोल नहीं चाहता है, बोलना नहीं चाहता है, बस जो है उसी तरह आदमी जी रहा है। अच्छा, हाँ महंगाई तो है, बाकी आदमी कोई बोलना नहीं चाहता है, कह रहा है बस जो जैसे चल रहा है चलने। काम कैसा लगा मोदी जी का 10 सालों का? काम तो बहुत अच्छा लगा, काम अच्छा लगा। ये क्या है कि गरीब आदमी को उन्होंने घर और बाकी सिलेंडर वगैरह यही सब बांटा है उन्होंने। वैसे गाजीपुर में माहौल किसके पक्ष में है, क्या मुद्दे मायने रखते हैं, किन मुद्दों पर वोटिंग होगी? माहौल तो दोनों पार्टी का वही है, अभी चल रहा है फिलहाल में। हाँ, क्या बोल रहे हैं? गाजीपुर में कांटे की लड़ाई है। कांटे की लड़ाई है? हाँ। किससे किसका मुकाबला है? वही बसपा भी है, सपा भी है, भाजपा भी साइकिल से, साइकिल से और ये कमल के फूल से। अच्छा, पारसनाथ राय टक्कर लेंगे अफजाल अंसारी से? दोनों बराबरी में चल रहे हैं, अभी समय बाकी है। कहते हैं ये तो अंसारी परिवार का गढ़ माना जाता है गाजीपुर। सहानुभूति में कुछ बढ़ सकता है, क्यों सहानुभूति क्यों? गुजरने की वजह से, मुख्तार के मरने की वजह से सहानुभूति। और कोई मुद्दा नहीं सहानुभूति पर? ऐसा है कि 10% को तो आराम है, सहानुभूति क्यों? जो गरीब 10% है उनको तो आराम है, लेकिन जो 10% से 50% से नीचे वो महंगाई से परेशान है। खर्च हो रहा है एक से 40% और इनकम हो रहा है 70%। इनकम हो गया कम, खर्च हो गया बेसी। चाचा सहानुभूति बात कहाँ से आ गई? वो तो थे तब भी जेल में थे, तब भी चुनाव जीतते थे, हर चीज़ वैसा ही था। अब नहीं है तो भी चुनाव हो रहा है, होगा, लोग जीतेंगे हारेंगे, इसमें सहानुभूति कहाँ से आ गई? ऐसा है कि उनके मरने के बाद सहानुभूति कुछ मिल सकती है। हम अपने दिमाग से बोल रहे हैं, किसी घर में कोई घटना घटा है तो कुछ सहानुभूति होता है ना किसी मैटर में। तो कैसी सहानुभूति? कहते वो तो अपराधी थे, माफिया थे, डॉन थे, फिर सहानुभूति कैसी? वो तो लगभग 10% 25% हर पार्टी में कहानी है। अपराधी को ही टिकट मिल रहा है, जो सीधा साधा है, जो बिजनेसमैन है, शरीफ है, उसको टिकट कहाँ मिल रहा है? जो शरीफ है उसको टिकट कहाँ मिल रहा है? बस ये है, कोई सामने आ गया, कोई नहीं आया। हम अपने विचार से बोल रहे हैं। हाँ, अपने ही विचार से। लेकिन मध्यम श्रेणी बहुत परेशान है। खर्च हो गया 1 से 41 और इनकम हो गया 1 से 70। इनकम 30% घट गया और खर्चा 40% बढ़ गया। तो महंगाई का मुद्दा। हाँ, क्यों भाई साहब, जी क्या मुद्दे हैं इस बार? इस बार मुद्दा है 80 हराओ देश बचाओ। इंडिया गठबंधन का यहाँ से 2.5 लाख वोट से अफजाल अंसारी जीतने का काम करेंगे। उनको जिताकर हम लोग पार्लियामेंट में। पर ये सहानुभूति पर अभी चाचा कह रहे थे सहानुभूति पर भी वोट मिलेगा। सहानुभूति नहीं है, सहानुभूति नहीं है, बेरोजगारी का है और महंगाई पर है। अच्छा, जी चलिए चाचा, कैसा मुद्दा होगा इस बार, किन मुद्दों पर वोटिंग है? अब क्या कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर और लोग कैसे समझेंगे? आप तो इतने तजुर्बे वाले हैं, आप देख रहे हैं हर किसी को, हर किसी का काम देख रहे हैं। 10 सालों में मोदी जी को देख लिया, हर कुछ देख लिया। नहीं तो काम तो सही है, लेकिन महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज्यादा। हाँ, महंगाई ज़्यादा है, उससे लोग परेशान हैं जो रोजमर्रे वाले हैं। बदलाव होना चाहिए, फिर से रिपीट होना चाहिए भाजपा? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? सरकार काम नहीं किए हैं, एक से एक काम किए हैं, सबके लिए काम किए हैं। एक से एक काम में क्या क्या काम है? अरे पूरे हम लोग का विकास किए हैं यहाँ का। रोड वोड बन गई है? हाँ हाँ, क्यों हमारा पुल बना है, हर चीज बना है। अरे जुमलेबाजी क्या, 2 करोड़ रोजगार देना था, उनको नहीं दिए। 15 लाख का वादा था, वो भी बड़ा मुद्दा तो इस बार चुनाव का यही है, बेरोजगारी महंगाई। जो बेरोजगारी महंगाई पर तो मोदी जी बात ही नहीं कर रहे। महंगाई है, रहने दे, महंगाई कुछ नहीं है। महंगाई आपके तनख्वाह है, महंगाई कुछ नहीं है, सबके पास पैसा है। कांग्रेस की पीरियड में 350 कांग्रेस की पीरियड में सिलेंडर मिलता था, आज की डेट में 875 रुपया का मिल रहा है। महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। चाचा आपको लगता है महंगाई है? महंगाई है, बाकी क्या करें, विकास तो हुआ है ना, मोदी ने किया विकास। बताइए, विकास भी महंगाई है तो विकास भी तो हुआ है। सिर्फ जुमला पार्टी है, जुमला बोलते हैं, जुमला। क्यों भैया? रोजगार है, विकास चाहिए हम लोग को, विकास नहीं हुआ अभी। नहीं हुआ विकास, फिर तो है, पुल बन गया, ब्रिज, अरे तो उसे रोड बना। रोजगार ही नहीं मिल रहा है तो विकास से क्या? रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए या फैक्ट्री चाहिए, और क्या?
रोजगार मिलेगा तब तो, खाली विकास से थोड़ा होगा। क्यों भाई, क्या बोले? क्या मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा क्या है यहाँ पर? मुद्दा अग्निवीर को चालू करवाइए। क्या हुआ, गूगल में सर्च कर रहे हैं क्या? 100 दिन में काला धन वापस आएगा, आया? आप बताइए यस या नो? पूरा मोदी जी का डाटा निकाल के रखा है। आलोचना हो रही है। नहीं, आप बताइए यस या नो, आप बताइए। नहीं, आप फिर से बताएं मुझे। नहीं, जैसे इसमें मोदी जी ने बोला कि 100 दिन में काला धन वापस लाएंगे, आया? तो नोटबंदी तो कर दी। अरे 1 मिनट भाई, नोटबंदी से काला धन खत्म हुआ? आप बताइए यस या नो? नहीं, वो मैं नहीं बताऊंगी, आप अपना गिनाइए। आप बताओ। हमसे हुंकार मत भराइए। नहीं, तब फिर आप सबसे उनका भरवा सकते हैं, आप नहीं भरा सकते, तो ऊपर डांट पड़ जाएगी आप लोग को। उनका आपको जवाब देना है, जवाब दीजिए। उनका पूछना पेट्रोल डीजल 35 रुपए लीटर मिल रहा है। आप भी आए होंगे कहीं से दूर से, जब जहीं से भी आए होंगी, मिला? नहीं मिल रहा है ना। बहरहाल रुपया मजबूत होगा, रुपया और चला गया। 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, वो भी नहीं हुआ। 2022 तक हर परिवार को घर मिलेगा, मिला? नहीं मिला। तो नहीं कि मिला है। अरे भाई जिसको राशन मिला 5 किलो। अरे 5 किलो चुनाव में तो 10 किलो हो लग रहा है कि आपको 10 किलो मिला होगा, इसीलिए बोली था राशन 5 किलो मिला। चुनाव में मिलता है 10 किलो। अच्छा हम खा लेंगे, कमा कर उससे अच्छा खा लेंगे, पर 5 किलो से हमारा हर चीज दवाई हो गया, वो नहीं ना होगा। 5 किलो राशन से हमारा दवाई नहीं ना चलेगा, पर हम अच्छा कमाएंगे तो अच्छा खा लेंगे ना, उससे अच्छा खरीद के खाएंगे ना। तो फिर हम काहे लिए 5 किलो राशन पे जाएंगे? उससे तो पहले कांग्रेस में भी मिलती थी। खरीदने पे GST 3% देनी पड़ती है। पढ़कर मत बताइए, इतना तो समझ में आना चाहिए। क्यों चाचा? सुनिए मैं बताऊं, सुनिए। हीरा खरीदने पे 3% GST है, और क्या नाम है, कापी किताब खरीदने पे 18% GST है। पता नहीं आप किस सन में पढ़ी होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन भविष्य में आपके अगर बच्चे उच्चे अगर होंगे या शादी होगी तो आपको भी 18% GST देना पड़ेगा। हाँ, एजुकेशन पे, क्योंकि GST दे रहा है तो हम भी दे रहे हैं। बात सुनिए, जैसे कहने का मतलब ये है कि पूरे कंट्री में क्या नाम है कि हमारा ही देश ऐसा है कि जहाँ 18% GST का भी किताब पे एजुकेशन पे, जो कि नहीं होना चाहिए। वो टैक्स देते थे तो वो अच्छा लगता था, आज सब एक जगह मिला के GST दे रहे हैं तो बुरा लग रहा है। एक जगह मिला के GST का मतलब कि सबको एक में कर दिए हैं, और क्या है उसमें बुराई क्या है? बुराई नहीं है। नहीं, बैड टैक्स, कौन टैक्स लगता था, नस्ल टैक्स। महंगाई भी नहीं है। नहीं, महंगाई नहीं है, कुछ नहीं, महंगाई से ज्यादा कमाई है इसमें बोलती ज्यादा निकल रही है। तो फिर बेरोजगारी का मुद्दा क्यों इतना उठ? पास पैसा ज्यादा हो गया है इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं, रोने की उसवा है। जिसको देखिए जो फायदा ज्यादा लेता है वो रोता भी है ज्यादा। हराम युवाओं के पास पैसा आया कहाँ से? राशन उठा रहे हैं, जाके देखिए राशन को दुकान पे हराम का राशन उठा रहे हैं, हाँ वही जाके बेच दे रहे हैं। ये गलत बात है, ये गरीबी है, गरीबी है। सुनिए मेरी बात सुनिए, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हमने गरीबी खत्म कर दिया, और दूसरी बात वो कहते हैं 80 करोड़ जनता को हम राशन देते हैं, तो फिर वो मेहरबानी करते हैं। बिल्कुल मेहरबानी करते हैं। इसके पहले क्या करते थे, पैसा दे के राशन लेते थे, उसमें भी नहीं मिलता था हमारा। जो पैसा दे के राशन लेते थे कांग्रेस के सरकार में, वो भी हमारा राशन गायब कर देते थे। बचत हुआ ना, ऐसे 5 साल पहले 20 में राशन के नाम से जितना वजन है वो कम क्यों मिल रहा? इंस्पेक्टर चेक क्यों नहीं कर रहा सही? नाम कट जातिवाद वाले हैं लोग, जातिवाद तो उनको दिखाई पे करेगा। जितने देखे चोर निकम्मे हैं